डोनाल्ड ट्रंप ने अभी घोषणा की है कि वह अमेरिका के लिए एक संप्रभु संपत्ति कोष स्थापित कर रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अमेरिका को आदेश दिया, सरकार को अगले वर्ष के भीतर पहली बार एक संप्रभु संपत्ति कोष बनाने का आदेश दिया। ट्रंप पहले ही टिकटॉक को खरीदने की संभावनाओं के बारे में बात कर चुके हैं। वो और क्या खरीदेगा? बिटकॉइन, सोना, चांदी, क्या इससे अमेरिकियों को अमीर बना देगा? मैं आपके लिए उन सवालों का जवाब 3 सरल तेज चरणों में देने जा रहा हूं। चरण नंबर 1, चलिए देखते हैं कि एक संप्रभु संपत्ति कोष कैसे काम करता है। आमतौर पर मैं जानबूझकर उस शब्द पर जोर दे रहा हूं, इस पर थोड़ी देर में और बात करेंगे। ये चीजें आमतौर पर कैसे काम करती हैं, तो हम सभी के पसंदीदा से शुरू करेंगे। ये औसत जो नहीं है, ये उसके सऊदी अरब के चचेरे भाई हैं। बिल्कुल सही। यहां औसत मोहम्मद है, तो उसके पास इन सभी तेल भंडार हैं और वह उस तेल को लेता है, उसे बाजार में बेचता है और फिर उन डॉलर को प्राप्त करता है। अब आमतौर पर अधिकांश देशों के लिए जिनके पास एक संप्रभु संपत्ति कोष होता है, यह एक अधिशेष की ओर ले जाता है, क्योंकि वे अपने सभी खर्चों का भुगतान कर देते हैं। उनके पास ये सभी डॉलर बचे हुए हैं, तो वे उन डॉलर में निवेश करना चाहते हैं और एक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। हम हमेशा इसके बारे में ट्रेजरी के साथ सुनते हैं, लेकिन इन संप्रभु संपत्ति कोषों में से कई केवल ट्रेजरी ही नहीं खरीदते। तो अगर हम बैलेंस शीट को देखें तो वे डॉलर संपत्तियां बन जाते हैं और समायोजित देनदारी इक्विटी होगी। यह शानदार है। हम जितनी अधिक इक्विटी प्राप्त कर सकें उतनी ही चाहते हैं। और फिर वे क्या करते हैं? वे उन डॉलरों को लेते हैं और मान लीजिए कि वे नैस्डैक खरीदते हैं, वे एनवीडिया, नेटफ्लिक्स या यूएस ट्रेजरी, और इसी तरह वे उन डॉलर से ऊपर और अधिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष पर बैठे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि यह सब एक संपत्ति से शुरू हो रहा है। यही कारण है, कुल मिलाकर आप यह तर्क कर सकते हैं कि सऊदी अरब के लोग अधिक अमीर हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या हो रहा है। तो फिर वह घोषणा करता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक संप्रभु संपत्ति कोष स्थापित करने जा रहा है। क्यों नहीं? खैर, यह थोड़ा असामान्य है, क्योंकि जैसा कि आप लोग मेरे वीडियो देखकर जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास कोई अधिशेष नहीं है, यहां तक कि करीब भी नहीं। हमारे पास एक विशाल बजट घाटा है। तो हम वास्तव में टिकटॉक या सोना या चांदी या बिटकॉइन खरीदने के लिए पैसे कहां से लाएंगे? खैर, यह सब यहां जेनेट येलेन से शुरू होगा। वह ट्रेजरी को बाजार में बेचेगी। दूसरे शब्दों में यह कर्ज है, और फिर वह उन डॉलर को लेगी, डोनाल्ड ट्रंप को देगी। यह अमेरिका के संपत्ति पक्ष पर जाता है, तुलन पत्र। लेकिन पहले से ही अंतर पर ध्यान दें। इसके बजाय कि यह एक इक्विटी स्थिति हो, अब हमारे पास एक ट्रेजरी है, हमारे पास कर्ज है। तो हम इस संप्रभु संपत्ति कोष को संपत्ति के बजाय कर्ज के साथ वित्त पोषित कर रहे हैं। तो अगर आप हमारी बैलेंस शीट को देखें तो हमारे पास कोई इक्विटी नहीं है, हमने बस आकार बढ़ा दिया है बैलेंस शीट के बारे में। तो हम यहां वास्तव में किस बारे में बात कर रहे हैं? यह वास्तव में एक संप्रभु संपत्ति कोष के बारे में नहीं है। यह एक हेज फंड की तरह है, जहां हम बहुत सारा पैसा उधार ले रहे हैं और फिर हम उस पर निवेश कर रहे हैं। उम्मीद है कि हमें उस कर्ज के लिए जो हमें चुकाना है उससे अधिक लाभ मिले। और मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग अभी कह रहे होंगे, खैर जॉर्ज, आप किस बारे में बात करना भूल रहे हैं? कमरे में हाथी या टैरिफ है। यह बहुत सारा कर राजस्व उत्पन्न करने वाला है। हम आगे बढ़ सकते हैं और कोष में डाल सकते हैं और उन डॉलर का उपयोग करके टिकटॉक, सोना, चांदी या बिटकॉइन आदि खरीद सकते हैं। और मैं समझता हूं, लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि भले ही डोनाल्ड ट्रंप इन टैरिफ को लागू करते हैं, यह बहुत संभावना नहीं है कि ये बजट अधिशेष की ओर ले जाएंगे। हम अभी भी उस घाटे को बनाए रखेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि ये टैरिफ $10 का राजस्व उत्पन्न करते हैं, जिसे हम टिकटॉक खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो भी। ठीक है। लेकिन इसका मतलब यह है कि जेनेट येलेन के पास अमेरिका के खर्चों के लिए वह $10 नहीं होगा। सरकार, तो उसे क्या करना होगा? उसे फिर से $10
कि ट्रेजरी जारी करने होंगे धन के कर्ज का एक और हिस्सा। तो अंत में आप अभी भी कोर्ट को फंड करने के लिए कर्ज जारी कर रहे हैं। अनक्वोट असंप्रभु संपत्ति कोष, जहां यहां सऊदी अरब में यह बहुत अलग है, क्योंकि वे एक ऐसे संपत्ति से शुरू कर रहे हैं जो उस नकद प्रवाह का उत्पादन कर रही है जो कोष में जाता है और फिर वे उसका उपयोग करते हैं निवेश करने के लिए। इस उदाहरण में अगर आप सऊदी अरब के लोगों की बैलेंस शीट पर नजर डालें तो वे बिल्कुल 100% अमीर हो रहे हैं। इस उदाहरण में अमेरिकी नागरिकों के अमीर होने का एकमात्र तरीका यह है कि हमारे पास एक बहुत अच्छा संप्रभु संपत्ति कोष प्रबंधक हो। मुझे नहीं पता कि स्टैन ड्रकेनमिलर या वॉरेन बफेट इस काम के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि आपको रिटर्न की जरूरत होगी। बैलेंस शीट से ऐसे संपत्तियां जो उस कर्ज पर चुकाए जा रहे ब्याज से अधिक हों, या फिर यह अमेरिकी लोगों के लिए एक नेट लॉस होगा। जबकि सऊदी अरब के नागरिकों के पैसे खोने का एकमात्र तरीका यह है कि औसत मोहम्मद पैसे उधार लेता है, लीवरेज का उपयोग करता है, और फिर नेटफ्लिक्स के शेयर एक ऐसे स्तर पर गिर जाते हैं जहां उसके पास पहले से कम पैसे होते हैं। आप देखिए, यह एक संप्रभु संपत्ति कोष है। यह मूल रूप से एक संप्रभु हेज फंड है। चरण नंबर 2। अब चलिए देखते हैं कि ट्रंप अपने संप्रभु हेज फंड के लिए क्या खरीद सकते हैं। हम इसे संयुक्त राज्य संप्रभु हेज फंड कहेंगे। तो सबसे पहले चलिए कुछ समाचार लेखों पर नजर डालते हैं ताकि हमें यह समझने में मदद मिले कि डोनाल्ड के मन में क्या चल रहा है। आप कभी सच में नहीं जानते। ये एक दिन वास्तव में एक सेकंड से अगले सेकंड में बदल सकता है। लेकिन उसने पहले जो कहा है उसका एक उदाहरण यहां CNN से ट्रंप ग्रीनलैंड खरीदना चाहता है। खैर, हम सभी जानते हैं कि वह इसके बारे में काफी बात कर रहा है, वह इसके लिए बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद, बस शायद संप्रभु हेज फंड के साथ वह इसे सीधे खरीदने का फैसला करेगा। शायद वह पनामा नहर के साथ भी यही करेगा। शायद वह इसे वापस खरीद लेगा। तो इनमें से बहुत सारी, चलिए कहते हैं, रणनीतिक संपत्तियां जिस पर उसकी नजर है, मैं उन्हें इस फंड की सूची में सबसे ऊपर रखूंगा। लेकिन यह केवल संयुक्त राज्य के बाहर की रणनीतिक संपत्तियां नहीं है, वह मौद्रिक प्रणाली के बारे में भी काफी बात कर रहा है। यहां हम एक लेख पर जाते हैं जो कुछ दिन पहले का है, जहां ट्रंप सोने के मानक को वापस लाने के बारे में बात कर रहे थे। यह लेख विशेष रूप से कहता है कि ट्रंप की राष्ट्रपति पद के दौरान सोने के मानक को फिर से लागू करने की अफवाहें मुख्य रूप से सकारात्मक टिप्पणियों पर आधारित थीं। उस विचार के बारे में उन्होंने जो टिप्पणियां की, विशेष रूप से उसने सुझाव दिया कि सोने के मानक को वापस लाना शानदार होगा, और उसके कई सलाहकार भी इसी पृष्ठ पर हैं। जुडी शेल्टन, जॉन एलिसन और अन्य इस विचार का समर्थन करते हैं। लेकिन सोना खरीदने से पहले मुझे लगता है कि वह वास्तव में क्रिप्टो खरीद सकता है। यहां NBC न्यूज से ट्रंप ने प्रशासन को राष्ट्रीय डिजिटल संपत्ति की संभावनाओं का मूल्यांकन करने का आदेश दिया है। भंडार तो मेरा आधार। मामला यह है कि वह बस ले लेगा, जैसे शीर्ष 10 क्रिप्टो, और हम इस उदाहरण के लिए बिटकॉइन को एक क्रिप्टो मान लेंगे, और वह बस शीर्ष 10 खरीदेगा और यही फंड में जाएगा। यह लगभग S&P 500 इंडेक्स का एक क्रिप्टो संस्करण होगा। मुझे लगता है कि बड़ा सवाल यह है, क्या वह ट्रंप कॉइन खरीदेगा, और क्या वह मेलानिया कॉइन, या यह खरीदेगा डिजिटल संपत्ति का स्टॉकपाइल। हाँ, ट्रंप को जानते हुए मुझे कहना होगा, हां, अगर मैं इस पर दांव लगा रहा होता तो मैं ऐसा करता। मैं दांव लगाने के लिए तैयार हूं कि अगर वह संप्रभु हेज फंड के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल संपत्ति का स्टॉकपाइल करता है तो वह मेलानिया कॉइन में थोड़ा सा ट्रंप शामिल करेगा। लेकिन हमें यह देखने के लिए इंतजार करना होगा कि यह कैसे आगे बढ़ता है। अब चलो AOL के एक लेख पर चलते हैं, जहां हमें ट्रंप के वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक का एक उद्धरण मिलता है, और यह हमें यह समझने में मदद करता है कि वे संप्रभु हेज फंड का उपयोग कैसे कर सकते हैं, एक ऐसे तरीके से जो, चलो कहें,
पारंपरिक सोच से बाहर है, यहां रचनात्मक सोच है। अमेरिकी नौसेना का असाधारण आकार और पैमाना एक बहुत बड़ा खतरा है। सरकार और जो व्यापार वह कंपनियों के साथ करती है, उसे अमेरिकी नागरिकों के लिए मूल्य उत्पन्न करना चाहिए। अगर हम खरीदने जा रहे हैं तो वह बस इसे एक उदाहरण के रूप में ले रहा है। 2 अरब सर्वासस बीमारी की दवाइयां। शायद हमें इन कंपनियों में कुछ वारंट और कुछ इक्विटी रखनी चाहिए और इसे अमेरिकी लोगों की मदद के लिए बढ़ने देना चाहिए। इसलिए मैं विषय से बहुत दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग अभी से बता सकते हैं कि यह कितना बड़ा बदलाव लाएगा। नैतिक जोखिम। तो मैं इस वीडियो के लिए उस गहरे विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि ये हमें दिखाता है। यह निश्चित रूप से संप्रभु हेज फंड के लिए स्टॉक्स पर विचार किया जा रहा है। तो क्या वे S&P 500 नास्डैक खरीदने जा रहे हैं? मेरा अनुमान है कि जो भी वे खरीदेंगे उसमें सबसे अधिक संभावना AI स्टॉक्स शामिल होंगे। और फिर आपको पीछे हटकर अपने आप से पूछना होगा, क्या हम चाहते हैं कि सरकार, खासकर ट्रंप के बाद, इन सभी कंपनियों में हिस्सेदारी रखे? हम वहां मुक्त बाजार पूंजीवाद और आर्थिक फांसीवाद के बीच एक नाजुक रेखा पर चल रहे हैं। जब मैं फांसीवाद के बारे में बात करता हूं तो मैं उस दृष्टिकोण के बारे में बात कर रहा हूं जहां आपके पास यह संबंध है, जहां आप करते हैं। ऐसी कंपनियां निजी स्वामित्व में हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस वीडियो को देखने वाले कई ट्रंप प्रशंसक कह रहे हैं, ओह, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कभी नहीं करेंगे। नहीं, मैं समझता हूं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि ट्रंप वहां सिर्फ 4 साल के लिए रहने वाले हैं और ट्रंप के बाद हमें कोई और मिलेगा। और वह व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो बाइडेन, कोई ऐसा जो समाजवादी प्रकार की नीतियों को अधिक पसंद करता है और इन कंपनियों को यह बताने में बहुत सक्रिय होगा कि उन्हें अपने मामलों को कैसे चलाना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि अमेरिकी लोगों के लाभ के लिए हो, बल्कि अधिकतर संयुक्त राज्य संघीय सरकार, केंद्रीय योजनाकारों और अधिनायकवादियों के लाभ के लिए। लेकिन दूसरे कदम से मुख्य टेकअवे यह है कि विदेशी संपत्तियां निश्चित रूप से विचाराधीन हैं। मान लीजिए ग्रीनलैंड, पनामा नहर। कौन जानता है कि ट्रंप और क्या बातचीत करना या खरीदना चाहेंगे ताकि वे संयुक्त राज्य के बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष पर आ सकें। और फिर जाहिर तौर पर सोना और चांदी। लेकिन सोना और चांदी खरीदने से पहले मुझे लगता है कि यह सबसे अधिक संभावना क्रिप्टोकरेंसी का एक बास्केट होगा। और फिर शायद मेरी सूची के शीर्ष पर होगा सीधे स्टॉक्स खरीदना, जैसे कि हमने उन्हें जापान में खरीदते देखा है। और मुझे लगता है कि वह शायद AI स्टॉक्स पर ध्यान केंद्रित करेगा। तीसरा कदम, तो क्या अमेरिकियों को अमेरिका से अमीर बनने का मौका मिलेगा? संप्रभु हेज फंड। तो उस सवाल का जवाब देने के लिए हमें समझने से शुरू करना होगा, वास्तव में धन क्या है। क्योंकि आप देखिए, धन जरूरी नहीं कि डॉलर हो, न सोना, न बिटकॉइन, न चांदी। यह चीजें हैं सामान और सेवाएं। मैं आपको बताता हूं कि मेरा क्या मतलब है। एक उदाहरण जो मैं हमेशा देता हूं, मान लीजिए आपके पास यहां एक सुनसान द्वीप है और यह औसत जो नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये वास्तव में फंसा हुआ जो है उसका एक और चचेरा भाई। तो फंसा हुआ जो इस सुनसान द्वीप पर है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि उसके पास सोने से भरा एक संदूक है। लाल सोना। अजीब बात है, मेरे पास एक पीला पेन नहीं है, लेकिन उसके पास एक है। इस संदूक में अरबों डॉलर का सोना है, लेकिन दूसरी तरफ उसके पास केवल एक ताड़ का पेड़ और कुछ नारियल हैं। तो अब मैं उसकी तुलना औसत जो से करना चाहता हूं। मान लीजिए औसत जो का बैलेंस शीट है उसमें कुछ डॉलर है और उसके पास कोई कर्ज नहीं है, तो उसके पास 100,000 है। मान लीजिए कि उसके बैंक खाते में है, लेकिन उसे होम डिपो, वॉलमार्ट के सभी सामानों तक पहुंच है। लक्ष्य। तो फिर कौन अधिक अमीर है? फंसे हुए जो के पास अरबों डॉलर का सोना है, लेकिन फिर भी सिर्फ 2 नारियल हैं, या फिर एक औसत व्यक्ति जिसके पास केवल 100,000 डॉलर हैं, लेकिन
उसके पास सामान और सेवाओं, बिल्कुल, ये औसत जो है। तो मैं ये बात इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि यह हमें एक ढांचा देता है कि हम संप्रभु हेज फंड से मिलने वाली आय के साथ क्या हो सकता है, इसे देख सकें और पहले कदम पर वापस जाते हुए यह मानता है कि यह वास्तव में पैसे बनाएगा। और यह एक बड़ा अनुमान है क्योंकि एक संपत्ति से केवल नकद लेने के बजाय हमें पैसे उधार लेना पड़ रहा है। तो याद रखें, संपत्ति पक्ष या बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष पर रिटर्न को खुद कर्ज की लागत से अधिक होना होगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो अमेरिकी लोगों के पास पहले से कम पैसे होंगे। खैर, इस वीडियो के लिए बस इतना कह लेते हैं कि यह काफी मुनाफा कमाने में सक्षम है। हम मान लेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्टैन ड्रुकनमिलर को वास्तव में इस संप्रभु हेज फंड का प्रबंधन करने के लिए राजी किया। क्या अमेरिकियों को अमीर बनाया जाएगा? खैर, यह इस पर निर्भर करता है ट्रंप वास्तव में पैसे के साथ क्या करते हैं। तो चलो इस पर विचार करते हैं। अगर ट्रंप आय को हेज फंड से होने वाले मुनाफे को लेकर और बस हर एक अमेरिकी या औसत जो को बांट दें, क्या इससे वह ज्यादा अमीर हो जाएगा? खैर, मुझे नहीं पता। चलो मान लेते हैं कि औसत जो के खाते में $100,000 की जगह अब 200,000 हैं। लेकिन आप कहते हैं, जॉर्ज, ये जानने के लिए कि क्या जो अमीर हुआ, मुझे ये जानना होगा कि सामान की मात्रा के साथ क्या हो रहा है। और ये एक शानदार अवलोकन है क्योंकि अगर जो को बस अतिरिक्त $200,000 मिलते हैं लेकिन अर्थव्यवस्था में सामान और सेवाओं की मात्रा नहीं बढ़ती, तो कीमतें बस एक नए उच्च स्तर पर चली जाएंगी और जो को अब हर चीज के लिए दोगुना भुगतान करना पड़ेगा जो वह पहले खरीद रहा था। इसलिए उसकी खरीदने की शक्ति नहीं बढ़ी है। लेकिन अब एक पल के लिए मान लेते हैं कि ट्रंप पैसे लेते हैं और इसे खर्च करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन केवल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं नहीं, बल्कि ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं जो वास्तव में फर्क डालती हैं। क्योंकि आप वहां बैठकर यह तर्क कर सकते हैं कि चीन के भूतिया शहर या जापान बस कहीं नहीं जाने वाले हाईवे बना रहा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं हैं, लेकिन यह बस सीमित संसाधनों का एक विशाल बर्बादी है जिनका वैकल्पिक उपयोग हो सकता है। जैसा कि ऑस्ट्रियाई लोग कहेंगे, यह गलत निवेश है। लेकिन मान लेते हैं कि हम कुछ ऐसा निवेश कर सकते हैं जहां वास्तव में एक गुणक प्रभाव हो। चलो बस ये कहते हैं कि शहर ए और शहर बी के बीच एक हाईवे बनाना, जहां अब बस एक देहाती सड़क है। खैर, इससे सबसे अधिक संभावना यह होगी कि अधिक सामान और सेवाएं, और अगर यह अधिक सामान और सेवाओं की ओर ले जाता है, न कि केवल अधिक मुद्रा इकाइयों की ओर, तो यह निश्चित रूप से अमेरिकियों को अमीर बनाएगा। तो इस कदम का पूरा उद्देश्य, और शायद इस वीडियो का पूरा उद्देश्य, वास्तव में यह साबित करना है कि असली धन क्या है। यह सामान और सेवाएं हैं। ये डॉलर नहीं है, ये सोना नहीं है, ये आपके वेतन को बढ़ाना नहीं है, आपकी आय बिटकॉइन, चांदी आदि नहीं है। तो जब आप यह सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है और आप इन सभी नीतियों के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको एक स्थिति से शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। बस ये पूछने के लिए, क्या यह सामान और सेवाओं को बढ़ाने वाला है या क्या यह सामान और सेवाओं को कम करने वाला है? इस सवाल का जवाब दें इससे पहले कि आप यह सवाल पूछें, क्या यह सिर्फ औसत अमेरिकी को मिलने वाली आय की मात्रा बढ़ाने वाला है? हमारी प्राथमिकता हमेशा अधिक सामान और सेवाएं होनी चाहिए, न कि अधिक पैसा और अधिक सामग्री के लिए जो आपको धन बनाने और एक ऐसी दुनिया में फलने फूलने में मदद करेगी। बेतरतीब केंद्रीय बैंक और बड़े सरकारें। इस प्लेलिस्ट को यहां देखें। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।